गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उससे पहले दोस्तों gksearchinjin.com जो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ मिलेगा, जहां पर आपको डेली पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। तो gksearchinjin.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट कितने करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी। तो 150 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगा। इससे न केवल फल खराब होने से बचेंगे बल्कि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देश का पहला अमरूद महोत्सव 18 जनवरी को सवाईमाधोपुर में शुरू हुआ था। इसमें अमरूद की 30 से अधिक किस्म की प्रदर्शनी की गई थी। तो अमरूद की अगर बात करें तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो सवाईमाधोपुर में होता है। सवाईमाधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के प्रारूप को राजस्थान मंत्रिमंडल ने किस तारीख को मंजूरी प्रदान की है। तो 21 जनवरी 2026 को डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जो गुजरात के बाद में राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बनेगा जो जहां पर इस प्रकार का कानून लाया जाएगा। तो इस एक्ट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट जो बजट सत्र में इसे लाया जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 में भवन में जो रेलवे स्टेशन श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किस स्टेशन को मिला है। तो अलवर रेलवे स्टेशन को पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है ग्रामोत्थान शिविर 2026 का प्रथम चरण किस अवधि में आयोजित होगा। इसका जो पहला चरण है वो जनवरी में 23 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक होगा और दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से होगी। नेक्स्ट है आजू गुजा 2.0 उत्सव का आयोजन है वो किस जिले में किया गया। तो बीकानेर में इसका आयोजन है वो किया गया आजू गुजा उत्सव। नेक्स्ट है मरु महोत्सव 2026 की औपचारिक शुरुआत जो आरती के साथ कहाँ की जाएगी। तो नेपालेश्वर महादेव मंदिर जो कि पोखरण में है, यहाँ पर मरु महोत्सव आयोजित होगा जैसलमेर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। तो राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड तो मिला है लेकिन कंपोनेंट सी में मिला है, न कि कंपोनेंट ए में। यहाँ पर पहला कथन गलत दिया गया है। दूसरा कथन है कि राजस्थान डिस्कॉम की जो चेयरमैन है सुश्री आरती डोगरा, इनको पुरस्कार दिया गया था, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन है आरती डोगरा, इन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया था। तो यहाँ पर केवल बी ही कथन सत्य दिया गया है, यानी केवल बी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम को केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था राजस्थान डिस्कॉम को। यहाँ राजस्थान डिस्कॉम की जो चेयरमैन है आरती डोगरा, इन्होंने यह अवार्ड ग्रहण किया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भेंट किया गया। यहाँ दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना, इसके तहत कंपोनेंट सी में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए राजस्थान डिस्कॉम को यह सम्मान मिला है। राज्य में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में कुल 2877 मेगावाट के कुल 1307 विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किन्नू सर्वाधिक श्री गंगानगर में होती है। तो राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ श्री गंगानगर में आयोजित किया जाएगा।
बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर 23 से लेकर 25 जनवरी तक राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस दौरान जो गंगानगर जिले के किसान, उद्यमी और पशुपालकों को कृषि एवं उद्यानिकी की अत्याधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधि से फसल प्रबंधन, सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण, इसके अलावा जो पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंधन इत्यादि की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा श्री गंगानगर जो कि किन्नू उत्पादन के लिए भारत का एक प्रमुख केंद्र है, किन्नू का शहर गंगानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 21 से लेकर 23 जनवरी 2026 तक किया गया है। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य दिया गया है, नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पार्टनर देश होंगे क्रोएशिया और कजाकिस्तान। तो ये भी बिल्कुल सही है, राजस्थान की जो साझेदारी जो पार्टनर देश होंगे क्रोएशिया और कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, सम्मेलन का उद्देश्य चुनाव प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। तो यहाँ पर यह भी कथन सत्य दिया गया है। तो इसमें 1, 2 और 3 सभी सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 21 से लेकर 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किए जा रहे लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में राजस्थान भी सक्रिय सहभागिता कर रहा है। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 21 से लेकर 23 जनवरी तक। इस वैश्विक सम्मेलन में राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा चुनाव, मीडिया और मतदाता जागरूकता विषय पर अपने अनुभव, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्थान के पार्टनर देश होंगे क्रोएशिया और कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार मिला है डॉक्टर अनिल मेहता को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जल क्षेत्र से जुड़े इंजीनियर और वैज्ञानिकों के देश के सबसे बड़े संगठन इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन आईवा के 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में उदयपुर के विद्या भवन पॉलिटेक्निक प्राचार्य एवं प्रसिद्ध जल विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल मेहता, इनको प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के साथ ही राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ा है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत सरकार के पूर्व जल संसाधन सचिव, स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित ख्यातनाम जल अभियंता डॉक्टर ML चितले के द्वारा स्थापित किया गया है। आईवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन, अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन और जापान वाटर वर्क्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया गया और उसका कारण दिया गया। तो इसमें आपको सही कथन का, सही विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन इसमें दिया गया है कि 21 जनवरी 2026 को राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदेश की जो पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई, जो बिल्कुल सही दिया गया है। 21 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। कारण दिया गया कि इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करना। तो इसमें तो कथन भी सही व्याख्या कर रहा है, अभिकथन के जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है। तो ए आर दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर सही व्याख्या नहीं करता है तो अपने को बी ऑप्शन है वो सही आंसर देना पड़ता है। और इसमें एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन दे दिया गया होता है कि अभिकथन गलत दिया गया, तो यहाँ पर ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में घुमा के पूछे जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो पूरी व्याख्या में आपको डिटेल है वो मिल जाती है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जिसका अनुमोदन किया गया था 21 जनवरी 2026 को राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा, तो प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग एवं
संबंध इलेक्ट्रॉनिक का प्रमुख गंतव्य बनाना है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत प्रमुख प्रोत्साहन, जिसमें 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प शुल्क एवं भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट और 25% पुनर्भरण, पूंजी सब्सिडी के 60% के समतुल्य पूंजी अनुदान, वित्तीय प्रोत्साहन, टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान, कैप्टिव पावर प्लांट हेतु 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से इसमें 100% छूट मिलेगी। तो ये सारी लाइंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपसे सत्य असत्य कथन देके जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में राजस्थान का औसत कितना है। जी हाँ दोस्तों, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में राजस्थान का औसत है वो 1171 ग्राम प्रतिदिन है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान है वो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में देश के अग्रणी राज्यों में है। यहाँ प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का औसत 471 ग्राम है, जबकि राजस्थान 1171 ग्राम के साथ पूरे राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पिछले 15 वर्षों में उपलब्धता दोगुने से अधिक है। 1171 ग्राम के साथ राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। राष्ट्रीय रैंकिंग दूध उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। जिलेवार दूध उपलब्धता की अगर बात करें तो उच्च औसत वाले जो जिले हैं जहाँ पर औसत सर्वाधिक है 1650 ग्राम प्रतिदिन, जो सर्वाधिक है जैसलमेर में। सबसे कम औसत वाले जिले 12 जहाँ पर 580 ग्राम है। अब बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जेईएन का, ये जेईएन के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में वुड पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो लालसोट दौसा में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में तो राजस्थान में जो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो राज्यपाल करते हैं। तो 1 अगस्त 2025 को अधिसूचना के अनुसार जो अधिसूचना जारी की थी उसके अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसकी कालावधि यानी अधिसूचना की तारीख से कितने समय तक रहेगी, तो पूरा इतनी व्याख्या सहित आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। पूरा इसमें सोर्सेज लिए गए हैं, कब गठन किया गया, 1 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई राज्य वित्त आयोग की। तो इसमें पूछा क्या, कितने समय इसकी अवधि रहेगी, तो 1.5 वर्ष तक के लिए। और इसमें जो 1.5 वर्ष तक के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था और किसके अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग का गठन किया है, अभी आपको कमेंट करके इसका सही जवाब देना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को मनरेगा के तहत 4384 करोड़ रुपए जारी किए थे। इस राशि में कितने रुपए मजदूरी मद और मटेरियल कंपोनेंट हेतु जारी किए गए, तो मजदूरी मद के लिए 3286 करोड़ और कंपोनेंट मटेरियल के लिए अगर बात करें तो 944 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और ट्रैवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार किन समूह के लिए दिया गया था, तो आई क्रिएटिव माइंड्स के लिए पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविर 2026 का प्रथम चरण किस अवधि में आयोजित होगा। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविर 2026 का पहला चरण किस अवधि में आयोजित किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।